इस वक्त हमारी मौजूदगी एक बार फिर गाजीपुर के ददरी घाट पे उसी जगह पे है जहां पे चमत्कारिक पत्थर लोगों में कौतूहल का विषय बना हुआ है। कोई रामेश्वरम सेतु का वो भगवान श्री राम के लिए जो सेतु बना था और नल नील ने जिस तरीके से पत्थर छूकर फेंका और समुद्र पर सेतु का निर्माण हो गया और फिर भगवान श्री राम श्रीलंका पे चढ़ाई करते हैं। ऐसा ही कुछ चमत्कार गाजीपुर में यह पत्थर रहस्यमय बना हुआ है, लेकिन तमाम तरीके से लोग इसको अपने अपने तरीके से तर्क दे रहे हैं। कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, लेकिन साइंटिफिक देखा जाए, वैज्ञानिक तौर पे देखा जाए तो अभी तक इस पत्थर का रहस्य से पर्दा नहीं उठा है। किसी ने यह स्पष्ट नहीं कर पाया है कि आखिर इस पत्थर में कौन सा रहस्य है, कौन सा ऐसा तत्व है जो पत्थर को तैरने के लिए विवश कर रहा है। पत्थर के वजन की अगर बात किया जाए तो जैसे कि पहले भी आपने सुना होगा कि 1.5 से 2 कुंटल का इसका वजन बताया जा रहा है। इसके बावजूद ये पत्थर तैर रहा है। बस शंका और आशंका के बीच पेच फंसा हुआ है कि यह सीमेंटेड ढलाई है और इतना वजन होने के बाद भी क्यों तैर रहा है। यह रहस्य से पर्दा अभी उठना बाकी है, लेकिन लोग इसे आस्था का विषय मानकर लोग यहाँ पे पूजा पाठ कर रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, लोग प्रणाम कर रहे हैं, फूल चढ़ाया गया है, धूप अगरबत्ती दिखाया जा रहा है, बजरंगबली का ध्वजा लगाया गया है। तमाम यहाँ पे इसको देखने के लिए इतनी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं, दूर दराज से रोज हजारों की संख्या में लोग आ रहे हैं, लेकिन अब तक इसका रहस्य अभी उठना बाकी है, रहस्य से पर्दा उठना बाकी है। यहाँ पे तमाम लोग हैं, हम अलग अलग तरीके से लोगों से बात भी करेंगे। यहाँ पे एक शख्स खड़ा है जिसको आप देख रहे होंगे कैमरे में, ये गुल्लू है, जो आज से 4-5 वर्ष पहले इसी गंगा में काठ के बक्से में एक लड़की मिली थी जिसका नाम गंगा था। यानी कि गंगा में गंगा मिली थी और गुल्लू का किस्मत बदल गया था और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसका संज्ञान लेते हुए गुल्लू को एक घर दिया था, घर तक रास्ता दिया था और जीविकोपार्जन के लिए एक नाव दिया गया था। एक बार फिर चमत्कारिक वस्तु गुल्लू के हाथ में लगा है। इनका किस्मत बदलेगा, चमत्कार होगा या फिर क्या होगा, ये तो बात की बात है, लेकिन फिलहाल यहाँ पे लोग आ रहे हैं, चढ़ावा चढ़ा रहे हैं, पूजा पाठ हो रहा है। इसका रहस्य बना हुआ है, रहस्य से पर्दा अभी उठना बाकी है। लेकिन गुल्लू क्या मानते हैं, इनसे भी बात करते हैं। गुल्लू चौधरी, ददरीगढ़, गाजीपुर। गुल्लू कितना दिन हो गया पत्थर मिले हुए? हमको आज 4 दिन हो गया। 4 दिन हो गया जी। तो अभी कोई आया था इसके जानने के लिए, अधिकारिक या फिर कोई ऐसे कि मतलब इस पत्थर में क्या है? अभी कोई नहीं आया था जांचने के लिए। हम वही चाहते हैं कि इसको जांचें लोग, मोदी जी, योगी जी, हमारी सरकार इसको जल्दी से जांचें कि इसमें क्या है क्या नहीं है, उसको हम जाएंगे कि जांचें। अच्छा जी। अच्छा, इसका वजन कितना होगा? कम से कम 2 कुंटल होगा, 1.5-2 कुंटल के करीब। लोग कह रहे हैं कि सीमेंट का है इसलिए तैर रहा है। सीमेंट तो देख ही रहे हैं लोग कि नहीं, इस पे सीमेंट चढ़ा हुआ है या लगा है सीमेंट, इसलिए लोग लगा रहे हैं अनुभव कि ये सीमेंट है। तो वजन के हिसाब से क्या लगता है, तैरना चाहिए इसको? नहीं तैरना चाहिए। लोग कह रहे हैं कि झावा ईटा होता है, पानी में फेंक देने पे तैरता है, ऐसा होता है क्या? अरे झावा होता है सर कि वो जो झावा होता है तो तैरता ही है, लेकिन उस पर सीमेंट चढ़ा देंगे उतना वजनी तो झावा भी डूब जाएगा। जी, झावा भी। आप भी चाहते हैं कि इसका जांच हो जाए? हाँ, हम चाहते हैं कि तुरंत जांच हो के इसका। जी। लोग चढ़ावा भी चढ़ा रहे हैं। हाँ, 16 चढ़ा रहे हैं लोग, जो चढ़ाना है सरदा बहनी भैया लोग चढ़ा रहे हैं। कुछ कमाई हो रही है? हाँ, 16 तो भाई हो ही आ रही है। और क्या। चलिए देखिए यहाँ पे, देखिए पहले हाथ में इसको बहनी भी कहते हैं, भैया भी कह रहे हैं कि तन से अंदर टहलाइए, तन से दिखा दीजिए। देखिए लोग भी विश्वास के लिए कह रहे हैं कि पानी में तैराइए। हाँ, पानी में तैराइए, तभी हमको विश्वास होगा कि ये पत्थर तैर रहा है कि नहीं। हाँ, हम दिन भर रात भर हम इसको अगोरते हैं कि देखने के बाद लोग क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि नहीं, तैर रहा है, तैर रहा है। देखिए ये चमत्कारिक पत्थर आज भी कौतूहल का विषय है और यहाँ पे इधर आप देखेंगे कैमरे में तमाम लोग यहाँ पे आए हुए हैं, भीड़ काफी है। हम लोगों से भी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसके पीछे रहस्य क्या है। हम यहाँ के लोगों से भी बात करेंगे और जानेंगे। आप क्या नाम है? घनश्याम सिंह। आप कहाँ पे आए हैं? हम मैंने गाजीपुर में आए हैं। गाजीपुर में किस जगह पे? ददरी घाट में। ददरी घाट पे क्यों आए हैं? ये देखने के लिए। क्या देख रहे हैं? वही कि पत्थर भगवान भेज दिए हैं, हम दर्शन करें उनका। अच्छा। हाँ, चमत्कार मान रहे हैं इसको? चमत्कार है, क्या है? लोग तो इसको कह रहे हैं कि सीमेंट का ढलाई है, सीमेंट का ढलाई तैरता है। देखिए तैरता है क्या, भगवान की मर्जी है, हम उनके
माने कभी अपने जीवन में आपने पत्थर को या फिर सीमेंटेड चीज को तैरते देखा है नहीं क्या? नहीं देखा है। संभव लग रहा है? हाँ तैरना संभव लग रहा है? सारा संभव लग रहा है। हम्म। अरे भगवान रामचंद्र जी ने वहाँ रामेश्वर में मन पत्थर तैरा दिए तो शायद कहीं उड़ के नहीं आ गया होगा इधर में। अच्छा, हाँ ये भी हो सकता है। बिल्कुल। देखिए साधु जी भी हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। बाबा क्या नाम है? रामधार। ये जो रहस्यमय पत्थर देख रहे हैं, लोग आस्था मान रहे हैं, पूजा पाठ हो रहा है, आप इसको क्या मानते हैं? हम भी मानते हैं कि ये हमारे आस्था और श्रद्धा से जुड़ा हुआ है। और ये जो भगवान श्री राम जो है सेतु बांध रामेश्वर में जो नल नील और हनुमान जी की वानरी सेना को साथ लेकर के जो पुल बांधे थे, तो ये नल नील को वरदान था कि वो जो भी पत्थर छू देंगे वो पानी में डूबेगा नहीं, वो तैरेगा। तो ये हो सकता है कहीं से न कहीं से, जैसे भी हो सके, इतने लंबे समय के अंतराल पर ये कहीं से बहते बहते यहाँ आए हैं। और ये साधारण पत्थर तो डाल देंगे तो डूब जाएगा, उगेगा नहीं। लेकिन लोग तर्क ये दे रहे हैं कि ये सीमेंट का ढलाई है इसलिए ये तर रहा है, अंदर कुछ खोखला होगा। अब पत्थर कई तरह के होते हैं। आप अभी जो है वो जो मकान पाटे जाते हैं वो पटिया को देखिए, बहुत सी पटिया सीमेंट के लगता है कि सीमेंट का ढला हुआ है। तो पत्थर जो है नाना प्रकार के हैं, पहाड़ नाना प्रकार के हैं। तो हम सीमेंट का नहीं मानते हैं, वैसे वैज्ञानिक जो भी निष्कर्ष निकालें लोग, लेकिन ये पत्थर हैं और जो पानी में तैर रहे हैं। तो क्या लग रहा है उस भगवान श्री राम जो त्रेता युग में जब समुद्र पर नल नील सेतु बना रहे तो वैसा कुछ चमत्कार है क्या? वो सेम तो वही है, वहाँ भी पत्थर तैरे और यहाँ भी हम तैरते देख रहे हैं। लेकिन वो पत्थर कुछ और था, उसमें भी तमाम तरह के पत्थर थे, कोई एक ही पत्थर। तमाम पहाड़ों के एक पहाड़ से तो बना नहीं, अनगिनत पहाड़ों से वो पुल बना, तो अनगिनत तरह के उसमें पत्थर लगे होंगे। ये भी वही पत्थर है, पत्थर ही है, कोई कुछ भी कहे। चमत्कार मान रहे हैं? चमत्कार हम मान रहे हैं, ईश्वरीय चमत्कार है, ये दैविक चमत्कार है। और ये जो है वही पत्थर है जो रामेश्वरम में जैसे भी हो सके बहते हुए यहाँ आ गए हैं। तो ये जो है धर्म से जुड़ा हुआ है। हम लोग भगवान श्री राम के द्वारा वो रामेश्वरम का जो पत्थर जो है जैसे भी हो सके यहाँ बहते हुए आ गए हैं। आपने देखा है इसको? हाँ हम देखे, हम तो कई दिन से आके देख रहे हैं। ये वजन 2 कुंटल के करीब हो जाएंगे, वजन 2 कुंटल के करीब वजन है, इसमें संदेह नहीं। लोग अलग अलग तरीके से तर्क दे रहे हैं कि उसमें कुछ केमिकल होगा, कुछ ऐसा होगा, कुछ वैसा होगा। अब जिसको जो आएगा, जिसको जितना समझ आएगा उतना कहेगा। भगवान राम को ही कोई कुछ कहता है, कोई कुछ, लेकिन वो राम तो है, तो राम ही है। किसी के कहने से तो वो गलत होंगे नहीं। ये पत्थर है तो पत्थर ही है, कोई कुछ भी कहे। और ये पत्थर कोई आज तक से तैरते देखा नहीं, और आज ये कैसे जो है कहते हैं लोग कि ये फालतू चीज हो गया। ये पत्थर ही है, ये सेतु बांध रामेश्वरम के ही पत्थर हैं। और जैसे भी हो सके, त्रेता की बात है, कैसे कहाँ से बहते बहते यहाँ पर आए हैं। और ये आस्था का विषय यहाँ बना हुआ है। तमाम भक्त लोग पूजा पाठ कर रहे हैं, श्री राम हनुमान जी की जयकार हो रही है। और दिन रात भक्त जो है आ रहे हैं दर्शन करने। हम ये चाहेंगे कि यहाँ पर जो है एक व्यवस्था हो जाए। हमारे प्रधानमंत्री एक बार वैज्ञानिक जांच भी इसका जरूरी हाँ जांच जरूरी है, वो लोग जांच करें। हमें चाहेंगे कि इसकी जांच हो जाए, ये क्या है और ये जो रहस्य छिपा है उसको उस पर से। आप मंदिर स्थापना की मांग कर रहे हैं? हम चाहेंगे कि मंदिर बने, हम चाहते हैं कि मंदिर बने। हमारे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी हैं, वो थोड़ा सा उनकी कृपा दृष्टि हो जाए तो ये मंदिर बन जाए, क्योंकि हमारी आस्था से जुड़ा हुआ है। नल नील अंगद और ये हनुमान जी, श्री राम और सेतु बांध रामेश्वर हमारे आस्था हैं। आस्था से जुड़े नहीं, वो आस्था हैं, उनको मामूली हम नहीं समझते हैं। तो ये उन्हीं का पत्थर मान करके इनका मंदिर बने, पूजा पाठ हो, भक्त लोग दर्शन करें। श्री राम हनुमान जी की जयकार हो रही है। और ये ददरी घाट का, गाजीपुर का सौभाग्य तो है, ददरी घाट का बहुत बड़ा सौभाग्य है। ये कैसे बहते हुए जो है इतने अंतराल के समय, त्रेता की बात है, और बहते बहते यहाँ पर ये पत्थर आए हैं। और तमाम जो है दिन रात यहाँ भक्तों की भीड़ हो रही है। रात्रि में भी दर्शन बंद नहीं हो रहा है, दिन रात यहाँ दर्शन चल रहा है। और पत्थर तो नाना प्रकार के रूप रंग के होते हैं, कोई कुछ भी कहे लेकिन है पत्थर। बिल्कुल, देखिए अपने अपने तरीका से तर्क दिया जा रहा है। कोई इसमें आस्था मान रहा है, कोई केमिकल की मिलावटी मान रहा है, कोई अलग तरीके से तर्क दे रहा है, कोई अंदर खोखला बता रहा है। लेकिन जो यहाँ भीड़ है, जो
लोगों का सैलाब है, जो श्रद्धालुओं की भीड़ है वो मानने को तैयार नहीं है। वो ये भी कह रहे हैं कि वैज्ञानिक आए, इसको जांच करें और इसमें क्या रहस्य है इससे भी पर्दा उठना जरूरी है, क्योंकि यह रहस्य लगातार पिछले 4 से 5 दिनों से बना हुआ है। क्या नाम है आपका? संगीता चौहान, कहाँ से आई हैं? सिंचाई विभाग चौराहे से। क्या देखने आई हैं? यही देखने आए हैं कि मना इसमें क्या है, सच्चाई है, सही है या गलत है। मगर हमको तो लग रहा है कि इसमें भगवान की कृपा बनी है। आपने यहाँ छू कर देखा है? छुए तो नहीं, हम लोग को छूना नहीं है, क्योंकि बजरंगबली का वो है तो उसको छूना नहीं है। अच्छा। और तो कुछ क्योंकि वो बाल ब्रह्मचारी हैं तो उनको औरतों से नहीं छूना है। तो आपको लग रहा है कि इसमें दिव्य शक्ति है? हाँ, कुछ तो शक्ति लग रहा है, तभी तो ऐसे मना नहीं डूब रहा है। न तो छोटा सा ही कंकड़ फेंक दे वो तुरंत जमीन पकड़ लेगा। कुछ तो इसमें है शक्ति, तभी तो नहीं डूब हो रहा है। बिल्कुल। देखिए ये तमाम यहाँ पे देखिए युवा है, देखिए महाकाल का ये पहन कर आए हुए हैं, टीका लगाए हुए हैं। क्या नाम है? आकाश रावत। ये क्या देखने आए हैं आप? हाँ, देखने आए। पत्थर है, कैसा पत्थर है? चमत्कारी पत्थर है। और कैसा पत्थर? कैसा चमत्कार आपको लग रहा है? बाकी आया है उधर से, बनारस की तरफ से। अच्छा। हाँ। तो लग रहा है कि इसमें शक्ति है। हाँ, कहा तो जा सकता है कि वो डूब नहीं रहा है, वो तैर रहा है पूरा। कह रहे हैं लोग कि सीमेंट की ढलाई है इसलिए तैर रहा है। हाँ, सीमेंट की ड्राई नहीं है, सीमेंट का चमत्कारी पत्थर की तरफ से। देखिए अलग अलग तरीके से लोग तर्क दे रहे हैं। देखिए सब लोग पूजा पाठ कर रहे हैं, लेकिन अभी हमने आज लोगों से बात किया तो सभी लोग इस बात से एक तरफा सहमत दिखाई दे रहे हैं कि आस्था है, शक्ति है, लेकिन जांच भी होकर पर्दा उठना चाहिए। और यहाँ पे मंदिर स्थापना की भी मांग उठ रही है। लोग कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बात का संज्ञान ले, इसका जांच कराए, परीक्षण कराए। यदि जांच में सही पाया जाता है तो यहाँ पे एक भव्य मंदिर का निर्माण भी होना चाहिए। गाजीपुर से शशिकांत तिवारी।